नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। भारत और रूस की दोस्ती अब एक नए मुकाम पर पहुंचने वाली है। दोनों देशों ने रक्षा, अंतरिक्ष और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक साथ मिलकर काम करने का बहुत बड़ा फैसला लिया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने घोषणा की है कि भारत और रूस हथियार उत्पादन, अंतरिक्ष और उर्वरक आपूर्ति में सहयोग बढ़ाएंगे। दोनों देश व्यापार अमेरिकी डॉलर के बजाय राष्ट्रीय मुद्राओं में करेंगे। लावरोव ने हॉर्मुज जलमार्ग बंद होने के कारण के लिए ईरान के बजाय अमेरिका और इजरायल को इसका जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत अपने कूटनीतिक अनुभव से अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके साथ ही किसानों के लिए बेहद जरूरी उर्वरक खाद की आपूर्ति को भी स्थिर रखने पर दोनों देशों में पूरी सहमति बनी है। यह कदम भारत की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। 4 यूरोपीय देशों के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के पहले चरण में देर रात नीदरलैंड पहुंचे और पीएम मोदी यहां के राजा विलियम और रानी मैक्सिमा से मुलाकात करने पहुंचे और नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया गया। उन्होंने भारतीय प्रवासियों से भी संक्षिप्त मुलाकात की। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में भारत ने धरती से चंद्रमा की दूरी जितनी है उससे भी 11 गुना अधिक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है। एक दशक पहले हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे और आज भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। इसके अलावा आज के भारत की एक अपनी पहचान है। आज का भारत इनोवेशन पावर है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों से संवाद में कहा कि आज का भारत एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन बनना चाहता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीबी को कैप्टागन ड्रग की बड़ा खेप पकड़ने पर सराहना की है और उन्होंने बताया कि सरकार ड्रग फ्री इंडिया के संकल्प के साथ काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पहली बार कैप्टागन नामक ड्रग की बड़ी खेप जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 182 करोड़ रुपए आंकी गई है। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ड्रग फ्री इंडिया के संकल्प के साथ लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन रेडफिल के तहत एजेंसियों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अमित शाह ने कहा कि मध्य पूर्व भेजी जा रही इस ड्रग खेप को जब्त करना है और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी नशे के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का बड़ा उदाहरण है। रामपुर की अदालत ने तत्कालीन डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आजम खान को दोषी करार दिया है। यह मुकदमा भोर थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। कोर्ट ने आजम खान को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई है। सपा नेता आजम खान को तत्काल डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रामपुर की कोर्ट ने 2 साल की कैद और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भोर थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। आरोप है कि इस चुनाव प्रचार के दौरान सपा नेता ने तत्कालीन जिलाधिकारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। तभी से अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी और आज शनिवार को कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद आजम खान को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा और 20,000 रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी ने टीएमसी को फिर से मजबूत करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि जो नेता पार्टी छोड़ना चाहते हैं वे जा सकते हैं। ममता ने आरोप लगाया कि जनता का जनादेश लूटा गया है, लेकिन पार्टी फिर से खड़ी होगी। पश्चिम बंगाल में चुनावी झटके के बाद तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्टी को फिर से खड़ा करने का आह्वान किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग पार्टी छोड़ना चाहते हैं वे जाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी शामिल हुए और उन्हें कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों से अपील की कि वे क्षतिग्रस्त हो चुके पार्टी दफ्तरों को फिर से ठीक करें और उसे रंगे और दोबारा खोलें। उन्होंने जोर देकर कहा कि तृणमूल कांग्रेस कभी किसी के सामने नहीं झुकेगी। पंजाब के मलेरकोटला जिले में एक बार फिर धमाके की खबर सामने आई है। शहर के हथुआ रोड स्थित कूड़े के ढेर में अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। इस घटना में कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पास खड़ी एक भैंस गंभीर रूप से घायल हो गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी गुरमीत सिंह ने बताया कि हथुआ रोड पर कूड़े के ढेर में धमाका हुआ, जिससे एक भैंस घायल हो गई। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी इसी इलाके से कुछ दूरी पर ऐसा ही धमाका हो चुका है। घटना की सूचना मिलते ही फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी गई। एसएसपी ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही धमाके के कारणों का पता चल सकेगा। गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने शिलान्यास किया। समारोह से पहले केंद्रीय मंत्री ने गुरु गोरखनाथ के दर्शन पूजन किए और वहीं समारोह में शामिल होने के लिए सांसद रविकिशन ने कारपूल लेकर पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान, कुशीनगर सांसद विजय दुबे भी रहे और करीब 394 करोड़ रुपए की लागत वाले बनने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है और इस संबंध में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद प्रशासन की तरफ से तालनदौर में उपलब्ध कराई गई जमीन पर
24 दिसंबर 2025 से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। स्टेडियम का निर्माण 23 दिसंबर 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में खेल का मैदान विकसित किया जा रहा है। मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा चुका है। वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर एवं कानपुर के स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दी जाएंगी। गोरखपुर में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 46 एकड़ क्षेत्रफल में बनेगा और इसकी लागत करीब 394 करोड़ रुपए आएगी। यमुनानगर में दिन दिहाड़े हुई दिल दिला देने वाली हत्या ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। फरकपुर में मंडेबर रोड पर स्थित गणपति प्रॉपर्टी एडवाइजर के ऑफिस से घुसकर प्रॉपर्टी डीलर कलीराम की बेरहमी से चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हमला इतना खौफनाक था कि ऑफिस के अंदर हर तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था। इस खूनी वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक कमलदेव गोयल भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की गई। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने खून के नमूने और अन्य अहम सबूत जुटाए हैं। देश भर में सुर्खियों में बने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई को बड़ी सफलता मिली है। जांच एजेंसी ने इस मामले के कथित मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे अब तक की जांच में प्रश्न पत्र लीक का मुख्य स्रोत माना जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पीवी कुलकर्णी के रूप में हुई है, जो पुणे में केमिस्ट्री लेक्चरर रहा है और नीट की परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था। कुलकर्णी की प्रश्न पत्रों तक पहुंच थी और उसने इसी का दुरुपयोग करते हुए परीक्षा से पहले सवाल छात्रों तक पहुंचाया। एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस रैकेट में और कौन कौन लोग शामिल थे और पेपर लीक का नेटवर्क किसने कितने राज्यों तक फैलाया था। सीबीआई ने अब तक 8 आरोपी दबोच लिए हैं। मामले की जांच पूरी निष्पक्षता और पेशेवर तरीके से की जा रही है और आने वाले दिनों में इस केस में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने के आरोप में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाकर की गई टिप्पणियों सहित कुछ बयान सोशल मीडिया पर, जिसमें सांसद का आधिकारिक फेसबुक पेज भी शामिल है, व्यापक रूप से प्रसारित किए गए। और इस बीच एक अलग घटनाक्रम में पश्चिम बंगाल सरकार ने आर्जिकर मेडिकल कॉलेज बलात्कार और हत्या मामले की जांच में कथित चूक के संबंध में पूर्व कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल सहित 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इस फैसले की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले की जांच में गंभीर प्रक्रियात्मक अनियमितताएं पाई गई हैं। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।